नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि इस अष्टावक्र गीता की धारा में हम अपने आप को उसमें उसी के माध्यम से, उसी के जरिए हम ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस सांसारिक जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी मोह माया है, जितना लगाव है, जितना प्रेम है, यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारी चिंता का कारण है। और यही चिंता, यही टेंशन आपके एंजाइटी, आपके डिप्रेशन और मायावी दुनिया में जो हो रहे सारे गतिविधियां हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है और आप अपने जीवन को लेके काफी ज्यादा बेचैन रहते हैं। तो ये अष्टावक्र गीता इस संसारिक जीवन में एक ऐसा औषधि है कि अगर आप इसको पीते गए नित्य, तो आपको जो है ये अमर बना के छोड़ेगी, आपको अमर कर देगी। इसी श्रृंखला में, इसी वजह से हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, आपस में संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से सूत्र हैं, ऐसे कौन से नियम हैं जिसको अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो हमारे जीवन में अमूलभूत परिवर्तन हो सकते हैं। और अगर उसे साधने का प्रयास करें तब हम जो है उस ज्ञान, वो मोक्ष और वैराग्य की अवस्था में पहुंचकर अपने सारे दुखों को नष्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है ऐसा। अंतस्य रक्त काषायस्य निर्द्वंदस्य निराशिषा यद्रक्षया आगतो भोगो ना दुखाय ना तुष्टतय। जिसने अंतःकरण, अंदर के कषाय दोषों को त्याग दिया है और जो द्वंद्वों से ऊपर उठा हुआ है एवं उसमें किसी प्रकार की लालसाएं, किसी भी प्रकार की लालसाएं, आशाएं नहीं है, ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त भोगों में न दुख है और ना ही सुख है। मतलब महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कुछ और पूछते हैं कि तू आत्मज्ञानी है, तेरे चित्त का विषय वासनाओं संबंधी संपूर्ण मैल धुल चुका है, तू द्वंद्व रहित तथा आशा रहित हो चुका है। यहां पे शब्द का यूज हुआ है द्वंद्व रहित। ये द्वंद्व रहित का क्या मतलब है? क्या लड़ाई होती रहती है आपकी? नहीं, लड़ाई हो रही है आपके मन से, आपकी बुद्धि से, उस परमात्मा के मिलन से, वो जो आपका सोल है। आप अक्सर देखेंगे कि आप शांत बैठे हुए हैं और कोई आपको काम करना है और वो काम करने के लिए आपके अंदर ही दो महायोद्धा जो है युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। एक कहता है कि करना है, एक कहता कि नहीं करना। और ये इन दोनों के बीच में जो युद्ध स्टार्ट होता है वो आपको कितना लहूलुहित करता है, कितना ज्यादा खून से आपको भर देता है कि आपका पूरा हृदय जो है छिद जाता है, एकदम भिद जाता है। तो इसको आप ऑब्जर्व करते होंगे, आप इसको महसूस करे होंगे। तो वही कह रहे हैं कि द्वंद्व रहित हो। जब आप आत्म निष्ठ हो जाते हैं, जब आत्म ज्ञान आपको हो जाता है, तब ये द्वंद्व जो है खत्म हो जाता है। किसी प्रकार का द्वंद्व बचता ही नहीं। जैसे मान लीजिए द्वंद्व ये हो गया कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है। अब आप जो है अपने से ही लड़ते रहते हैं कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं। ये है द्वंद्व से आप ग्रसित हैं। इसका मतलब यही है कि आप कामना से ग्रसित हैं। तो आपको द्वंद्व रहित होना होगा, आशा रहित होना होगा। किसी भी प्रकार की, किसी से भी कोई होप नहीं होनी चाहिए। जब तक आपकी होप है, जब तक आप किसी से आशा करते हैं कि ये ऐसा कर दे तब मुझे सुख प्राप्त हो, यही तो प्रमुख कारण है ना। कि आप देखिए, हर कोई किसी से आशा करता है कि मुझे इससे ये फायदा मिलेगा, और वो जो आशा के अनुरूप कोई काम नहीं होता तो फिर वो दुखी होता है। तो तुझे दैव योग से प्राप्त भोगों को ईश्वर का वरदान समझकर भोग करना चाहिए। तुझे उनमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य यही है कि ये शरीर है, शरीर के ही अंदर आत्मा है, और इस आत्मा को अगर आपको साथ में रखना है, अगर उसे जो है बचाना है,
वो इसीलिए कहते हैं ना कि आप अपना ध्यान रखिए। ध्यान रखने मतलब है कि आप उस परमात्मा का ध्यान रख रहे हैं जो आपके हृदय रूपी जो है घर में है। अब आप ये समझेंगे कि ये अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं देंगे, जैसे होता क्या है कि आप जो है शरीर को चलाना है, शरीर को जीवित रखना है, तो इसकी जितनी नीड है उस पे काम करना है। अब इसमें यही कह रहे हैं कि सुख दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, अर्थात जो भी अच्छा बुरा होता है वो ईश्वर की इच्छा समझकर भोग लेना चाहिए। जितनी जरूरत है उस पे काम करने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। अगर ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो इसका अर्थ है कि अभी मन जीवित है। जब तक मन जीवित है तब तक ये द्वंद्व चलता रहेगा। आत्मज्ञान नहीं हो पाया है, इसका तात्पर्य यही है कि जब तक द्वंद्व चलता रहता है, जब तक आशा रहती है, इसका मतलब है कि आपका जो मन है अभी वो खत्म नहीं हुआ। आप जो है आत्मज्ञान नहीं हो पाए। जब तक ये मन जीवित है तब तक ये आशा बनी रहेगी, तब तक ये द्वंद्व चलता रहेगा। ज्ञान वही होता है जो अपनी बुद्धि से धैर्यपूर्वक सहज रूप से जीवन व्यतीत करता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या प्राप्त करना है, क्या छोड़ना है, इसका निर्णय वह स्वविवेक से ही करता है। वह सांसारिक नियमों, रूढ़ियों, परंपराओं, मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता। अष्टावक्र इन 14 सूत्रों के द्वारा राजा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा कर रहे हैं। तात्पर्य यही हो जाता है कि ये जो सांसारिक नियम हैं, जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, जो मर्यादा है, इससे प्रभावित होता ही नहीं। जिसको आत्मबोध हो गया, जिसको आत्मज्ञान हो गया, वो किसी भी परंपरा से उसका कोई मतलब नहीं होता, रूढ़ियों का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो मर्यादा क्या है, मर्यादित ये है कि उसे बोध हो जाता है कि ये जो सांसारिक रूढ़ियां हैं ये सब व्यर्थ हैं, ये बेकार हैं। जो सांसारिक नियम बनाए गए हैं ये भी, इसका भी अपना कोई महत्व नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, प्राप्त क्या करना है, छोड़ना क्या है, उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये सारी चीजें शून्य हो जाती है, वो शून्य की अवस्था में पहुंच चुका होता है। So you will think about that what is right and what is wrong. This is your journey and you will have to learn. क्योंकि यही एक प्रोसेस है, एक यही रास्ता है जिससे आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। हंत आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया ना ही संसार वाही कैर मूढ़ सह समानता। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं कि आत्म तत्व तो जानने वाले स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की जगत की वस्तुओं के साथ क्रीड़ा एवं जगत को ढोने वाले अज्ञानी पुरुष का सांसारिक वस्तुओं के साथ व्यवहार एक जैसा नहीं होता, यही वास्तविकता है। ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जिसने ब्रह्मा को जान लिया, जिसने इस आत्मा को जान लिया, वो फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो परमात्मा जैसा हो जाता है, वो उसके सदृश हो जाता है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड। आप एक हो गए, आप सदृश हो गए, सिमिलर हो गए, आपका भेद नहीं रहता। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड गॉड, अ ब्रह्मा, अ सोल। तो ये समझने की बात है। और ऐसा कहा जाता है राजा जनक को भी आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, राजा जनक को भी आत्म तत्व का ज्ञान हो गया। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि जो दिखलाई पड़ रहा है उसका वास्तविक रूप क्या है, इसलिए वो भी ब्रह्म रूप हो गए हैं। राजा जनक जो है अष्टावक्र द्वारा दिए हुए ज्ञान से वो भी ब्रह्म रूप हो गए हैं, क्योंकि जो हो गया वो फिर उस परमात्मा के सदृश हो गया, उसी के समान हो गया। अब उनके वचनों में शिष्य जैसा दैन्य नहीं है, अब उनमें एवं अष्टावक्र में अंतर नहीं रह गया। अष्टावक्र ज्ञानी थे, अब जब शिष्य को भी सेम ज्ञान हो गया, समान ज्ञान हो गया, समान अनुभूति हो रही है, तब जो है अष्टावक्र में और राजा जनक में कोई फर्क बचा नहीं, एक हो गए।
गुरु शिष्य का अंतर भी मिट चुका है। तीसरे प्रकरण में महर्षि अष्टावक्र ने व्यवहार को लेकर जो प्रश्न राजा जनक से पूछे थे उनका स्पष्टीकरण करते हुए अब जनक विचलित नहीं है। प्रश्न से अगर कोई विचलित हो रहा है तो इसका तात्पर्य यही है कि वो मन की अवस्था में है, वो मना स्थिति में है और उसकी मना स्थिति उसको विचलित करती है। वही ना कि द्वंद्व चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है इस मन की ही आपस में, और उससे आपकी कितनी ऊर्जा नष्ट होती है इस बात को आप महसूस कर पा रहे होंगे तो आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं समझ पा रहे हैं, आप देखिए, आप बिस्तर पे गए, लेटे, आपको नींद आ गई, आप बैठे हुए हैं, आपको नींद आ रही है, आप कुछ काम करने जाते हैं, आपको नींद आ रही है। कभी सोचते हैं कि ये जो आपकी ऊर्जा है, इतनी संपूर्ण इकट्ठी ऊर्जा, ये कहां जाती है? ये आपके नित्य, आपके सदैव प्रतिक्षण जो आपके बीच द्वंद्व चलता रहता है, उसी में ये ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म करके उस परमात्मा के मनन में लगाना है, उसके जो है चिंतन में लगाना है। वे उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस चौथे प्रकरण में सारगर्भित रूप में 6 ही सूत्रों में दे देते हैं। जनक कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष एवं ज्ञान रहित पुरुष द्वारा किए गए कार्यों में अंतर होता है। तात्पर्य यही है कि जो ज्ञानी पुरुष है और जो ज्ञान रहित पुरुष है, उसके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उनमें अंतर होता है। अंतर यही होता है कि ज्ञानी पुरुष ये समझता है कि मेरे द्वारा किया हुआ कार्य किसी दूसरे पर, इस प्रकृति पर, इस नेचर पर, इस संसार पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जो अज्ञानी है वो स्वयं के लिए जीता है, वो भोग की अवस्था में होता है, उसका अपने से मतलब होता है, स्वार्थी होता है, उसे परवाह नहीं होती। इसलिए एक ज्ञानी में और एक अज्ञानी में जो है जमीन आसमान का फर्क होता है। ज्ञान रहित व्यक्ति अज्ञानी में अहंकार का भाव होता है। आप देखिए, जो अज्ञानी लोग हैं उसमें उनमें ऐसी अकड़ होती है कि चाहे जो है एक स्प्लेंडर लिए हो लेकिन उस पर लिखाए हुए हैं कि बस हम ही हैं जो। तो ऐसे इस अहंकार से ग्रसित और इस अहंकार में जो लोग जी रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि वो किससे और किन लोगों से आप तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है। जो व्यक्ति उससे कनेक्टेड है, जो व्यक्ति वो महसूस कर रहा है, उसके लिए वो तुच्छ वस्तु है। यही फर्क है ना कि आपका आत्मज्ञान होना, आपका आत्मज्ञानी होना और आपका अज्ञानी होना। फर्क यही है कि अज्ञानी की अवस्था में जो आप कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि यही सब कुछ है, बट वो बहुत तुच्छ और बहुत हल्का होता है। वो आपके हल्केपन का जो है प्रतीक है। जब आपका यह ज्ञान मिटता है तब आपको समझ में आती है कि अरे ये तो धोखा था। वो सारे कर्म अहंकार व स्वयं को कर्ता मानकर करता है, इसी कारण वो अपने कर्मफल का भोक्ता होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कर्ता और भोक्ता तभी है जब कोई अज्ञानी है। जब कोई ज्ञानी हो गया, उसके लिए फिर न कर्ता बचा न भोक्ता बचा। इसके विपरीत ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती, खत्म हो चुका होता है। उसे पता है कि उसे ब्रह्मांड मिल गया है, और जिसको ब्रह्मांड मिल गया है वो तुच्छ वस्तु के लिए क्या अहंकार करेगा। उसके पास कुछ भी हो जाए उसके लिए वो तुच्छ लगेगी, वो बहुत छोटा लगेगा, जिसके कारण वो कर्तापन से मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक और विवेकपूर्ण होते हैं, जिसके कारण वह कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। ज्ञानी जो व्यक्ति है वो सदैव विवेकपूर्ण काम करता है, वो बहुत ध्यान से काम करता है और उसका वो स्वाभाविक नेचर है, ये नहीं कि बनावटी है। जब वो आत्मबोधित हो गया, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसका स्वभाव हो जाता है कुछ भी करने का। वो संपूर्ण कर्म ईश्वरीय कर्म मानकर करता है। अज्ञानी सारे कर्म अभिमान के कारणवश और भोग की इच्छा से करते हैं। प्रीवियसली आई टोल्ड यू दैट एक अज्ञानी पर्सन जो है वो सारे काम उस अहंकार की वजह से और भोग की लालसा से करता है, जिससे वो कर्म फल को भोगने वाला बनता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी दर्शक हो जाता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है वो चुपचाप एक कोने पे बैठा हुआ है और सब कुछ देख रहा है।
उसका कर्ता होना और भोक्ता होना शून्य हो गया है। जो कुछ ईश्वर ने प्रदान किया है उसको भोगने में कोई पाप नहीं, अपितु उसका अपमान करना, उसको अभिमान के कारण त्याग देना भी पाप है। उस ईश्वर के नियम के विरुद्ध है। ज्ञानी सभी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है, उसे फल प्राप्ति की अभिलाषा नहीं होती। जो ज्ञानी पुरुष है वो अपना कर्तव्य करता रहता है, उसको फल की कोई चिंता नहीं होती, उसको फल प्राप्ति की कोई अभिलाषा नहीं होती। वो उसका जो कर्तव्य है वो उसी पर दृढ़ रहता है, उसी पे हमेशा चलता है और उस अवस्था में चलते हुए अपने आप को संतुष्ट पाता है। अर्थात बिना किसी फल के इच्छा वाला कर्म योगी हो जाता है। कर्म के प्रति उसका राग, द्वेष, अभिमान आदि नहीं होता। मानसिक तनाव की स्थिति नहीं होती। ऐसी कार्य की कुशलता को वो प्राप्त कर लेता है। न कोई मानसिक तनाव है, ना ही कोई अभिमान है, ना तो राग द्वेष है। जब तक आप मन की स्थिति में हैं तभी तक आपको ये राग द्वेष मतलब प्रेम, ईर्ष्या, जलन और अभिमान और जो आपकी मानसिक स्थिति है, मेंटल स्टेटस है। आप देखिए, जब आप किसी इस तरीके के छोटा मोटा भी काम कर लेते हैं, अपने आप को बहुत एक तरीके से ये समझते हैं कि मैं ही हूं अब बस जो हूं, ये तुच्छ बात है। ये एक अज्ञानी पुरुष की निशानी है। जबकि अज्ञानी के सारे कार्य अहंकार वश होते हैं, भाव उपस्थित रहता है, राग द्वेष रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है। वो कर्म करके ऐसा सोचता है कि यह सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, यदि मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, ये व्यर्थ हो जाता। समझ गए होंगे आप कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो हमेशा ये समझता रहता है कि जो मैं कर रहा हूं अगर मैं नहीं होता तो कौन करता, मैं ही तो हूं। वो संपूर्ण संसार का बोझ अपने सिर पर लेकर चलता है कि सारा संसार मेरे द्वारा ही गतिमान है। अर्थात वो सोचता है कि सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है। उसे ये महसूस होता है कि मैं ही चला रहा हूं, मेरे ही कमांड में सब कुछ है। वो सब कुछ नियंत्रित चीजों को अपने में समाहित करना चाहता है। जबकि ज्ञान यह सोचता है कि संसार को चलाने वाला ईश्वर है। सारा संसार अपने विशेष नियमों के आधार पर चलायमान है। मैं नितांत मात्र हूं, मैं बहुत छोटा हूं। ऐसे ज्ञानी में अभिमान नहीं होता। इस तथ्य को प्रदर्शित करते हुए जनक कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूर्ख मनुष्य के कार्यों के साथ किस प्रकार की जा सकती है। दोनों के नजरिए में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी मृत्यु काल में भी प्रसन्न रहता है, हंसता रहता है, जबकि अज्ञानी जीवित रहते हुए भी हमेशा रोता रहता है। यही फर्क है कि जो एक ज्ञानी व्यक्ति है वो मृत्यु काल में भी प्रसन्न रहता है, हंसता रहता है, क्योंकि उसका इस सांसारिक जीवन में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी आसक्ति है, जो भी मोह है, कुछ मतलब रह ही नहीं गया, कुछ है ही नहीं। तो वो चाहे मृत्यु के शैया पे पड़ा हो और चाहे खुश हो, वो सारी स्थिति में जो है प्रसन्न है, हंसता रहता है। जबकि अज्ञानी जीवित रहते हुए भी हमेशा रोता रहता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो जीवित होते हुए भी हमेशा रोता रहता है। ज्ञानी के पास कुछ भी नहीं होता, तब भी वो इस दृष्टि का सबसे बड़ा धनवान होता है, जबकि अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी सबसे बड़ा भिखारी होता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, जबकि अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी जो है वो कर्म को भी खेल समझता है। अब इस बात को आप समझिए कि जो ज्ञानी है वो जो उसका कर्म है उसको वो खेल समझता है, लेकिन जो अज्ञानी है वो खेल को भी कर्म समझते हैं। ये फर्क है। ज्ञानी दृष्टि को भी नाटक के समान मानता है, सृष्टि को स्वप्नवत समझता है, जबकि अज्ञानी नाटक और स्वयं को भी वास्तविकता समझता है। जो अज्ञानी है वो नाटक और स्वयं स्वप्न को वास्तविकता समझता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी इन दोनों की विचारधाराओं में बहुत अंतर होता है। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से अपनी इसी आत्मानुभूति का वर्णन कर रहे हैं। एक ज्ञानी में एक अज्ञानी में कितना डिफरेंस होता है, आज ये बात इस सूत्र से समझे होंगे कि कहां पे ज्ञानी का जो है क्या निर्णय है
और अज्ञानी का क्या निर्णय होता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क है। और ये फर्क आता है किसी भी व्यक्ति के आत्मबोध से। और वो आत्मबोध कैसे आता है? आप नित्य साधना करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, तब उस ब्रह्म से आपका जो है कनेक्शन बनेगा, उससे आप कनेक्ट होंगे, तब आपको इस बात की अनुभूति होगी। ये अनुभूति बहुत आसानी से नहीं होती, इसमें आपको नित्य ध्यान रखना होता है, होश में रहना होता है। और ये प्रक्रिया जब निरंतर चलती रहती है तब एक समय आपको वो महसूस होगा जिसके तलाश में ये पूरा संसार विचलित है, ये पूरा संसार जो है परेशान है, सिर्फ उस सुख की आकांक्षा के लिए जो हमेशा स्थायी हो। और वो उसको प्राप्त करने में कठिनता आती है, एक तप का विषय है, तो वो उसको छोड़कर जो अस्थाई है, जो टेम्परेरी चीजें हैं, उसके पीछे भागता है। चाहे वो नींद हो गया, चाहे वो शराब हो गया, चाहे वो खेल हो गया, कोई भी जो भी चीजें हैं ये सांसारिक जीवन में टेम्परेरी सुख जो आपको देने वाली है, क्षणिक है, थोड़ी देर आपको आनंद मिला, उसके बाद फिर वही आपकी स्थिति। तो आपको स्थायी सुख, स्थायी आनंद की प्राप्ति करनी है तो आपको इस मार्ग पे चलना होगा। और ये मार्ग शुरू में तो आपको परेशान करेगी, आपको काफी झकझोर डालेगी, लेकिन जो उसके बाद का रास्ता है वो बहुत आसान और सुखद है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये बात महसूस करते होंगे कि डेली आप ये महसूस करते होंगे कि घुमा फिरा के फिर से वहीं आ गए और वही सारी चीजें जो है हो रही हैं। तो ये इस सूत्रों को अगर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तो इससे जो है आपके जीवन में एक समग्र विकास होगा। आपके सारे व्यक्तित्व जो है बदल के रख देगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और आपको पता है कि इस जगत में, इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों से वंचित हैं। वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो प्रश्न उनके दिमाग में चलता है, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। ये उत्तर मिलेगा अष्टावक्र गीता से, इसके सूत्रों से। और ये सूत्र जब हम आप आपस में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब जो है हम उनको भी बता सकेंगे, उनके साथ भी साझा कर सकेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे, समझाएंगे कि अगर आप इसको धारण करते हैं, इसके मार्ग पे चलते हैं, इसको आप निरंतर उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो आपको निश्चित एक दिन अपने आप को सुखद और आनंद की स्थिति में पाएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन, ये एपिसोड आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा और आप इसको जो है इस वार्ता से हम सीखेंगे, हम जानेंगे। क्योंकि मानने का विषय यही है कि आप एक वो आडंबर, वो अंधकार जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो हम जानेंगे, समझेंगे और इस स्थिति में आएंगे कि हमें वो अनुभूति हो जो एक ब्रह्म के साथ होती है, ब्रह्म के साथ कनेक्ट होने पे होती है, जो स्थायी होगी, हमेशा के लिए होगी। अगले एपिसोड में कुछ और सीखेंगे, कुछ और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।